देखिए खंडशः समाकलन, जो खंडशः समाकलन होता है इसमें दो फंक्शन होते हैं और दोनों किस में होते हैं, मल्टीप्लाई के केस में होते हैं, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन हमारे पास है, जैसे मान लो f ऑफ x एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, g ऑफ x एक फंक्शन है, इसका विद रिस्पेक्ट आप क्या करें, यानी दो फंक्शन होंगे, अलग अलग होंगे और उन दोनों का क्या करना होगा, अलग अलग पार्ट में उनका क्या करना होगा, समाकलन, उसी को हम क्या बोलते हैं, खंडशः समाकलन। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है इसको आप फर्स्ट मानिए, इसको आप क्या मानिए, फर्स्ट मानिए, इसको क्या मानिए, सेकंड। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, इसका जो फार्मूला होता है अगर मैं उसके कार्ड में लिखूं तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या, f ऑफ x है, इसको हम कांस्टेंट करते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। फिर यहाँ चिन्ह किसका लगाते हैं, माइनस, चिन्ह किसका लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन था उसका हम क्या करेंगे, dy बाई क्या करते हैं, dx करते हैं और ये हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x) है, मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर हम करते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं, फिर जो दूसरा फंक्शन है यानी g ऑफ x है, फिर इसका हम क्या करते हैं, समाकलन। फिर इस पूरे का क्या करते हैं, होल का क्या मैं करता हूँ, समाकलन। यही क्या है, इसका फार्मूला है और इस फार्मूले के द्वारा किसी भी फंक्शन का हम क्या कर सकते हैं, खंडशः समाकलन करते हैं। अब इसमें एक चीज और जान लीजिए कि इसमें किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसमें सबसे पहले प्रयोग हम किसका करते हैं, आई लेट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, आई, ठीक है, आई लेट, आई लेट, ठीक है। आई लेट का मतलब क्या होता है, सुनिए, आई लेट का मतलब है कि आई लेट के प्रयोग से हम इसको क्या करते हैं, मानते हैं कि कौन फंक्शन फर्स्ट माना जाएगा, कौन सा फंक्शन सेकंड माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं ऐसे से लिख देता हूँ कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट माना जाएगा, आई एल ए टी और ये हमारे पास है। सारे लोग नोट करेंगे भाई, विदाउट अगर ऐसे बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आई लेट का मतलब ये हमारे पास क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अगर किसी भी कोई भी अगर दो अगर फंक्शन दिया गया और उन दोनों फंक्शन में अगर पहले अगर मान लो कि इनवर्स फंक्शन अगर आता है तो उसको हम फर्स्ट मानेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन, ठीक। और ये तीसरा हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक। जो हमारे पास तीसरा है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। जो चौथा है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब ये मैं बारी बारी से बताऊंगा। अगर इस हिसाब से हम क्या करते हैं, मानते हैं। अब ऐसे मान लो इसका प्रयोग आई का मतलब इनवर्स, अगर किसी भी दो फंक्शन अगर दिया उन दोनों फंक्शन में, जैसे मान लो ये आई और ये दोनों है, लॉगरिथम और इनवर्स फंक्शन दोनों है, तो जो इनवर्स फंक्शन है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जो लॉगरिथम होता है उसको हम क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन। इसी के अकॉर्डिंग मानेंगे। अगर इस डायरेक्शन को वह जरा सा भी चेंज किए तो क्वेश्चन फंस जाएगा और आ नहीं पाएगा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड मानने का जो मुद्दा है वो खत्म हो गया। हम आई लेट के हिसाब से मानते हैं कि अगर कोई इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का मतलब ऐसे जैसे मान लो tan इनवर्स x है, sin इनवर्स x है, इस प्रकार के फंक्शन बनता होती है। और लॉगरिथम का मतलब लॉग वाला होना चाहिए, अलजेब्रिक का मतलब x स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब tan x, एक्सपोनेंशियल से मान लो कि a के पावर x ऐसे कुछ भी ऐसा फंक्शन दिया या e के पावर x, इस हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो हम इसका काम करते हैं। अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूं कि कैसे करते हैं। चलिए अब देखो, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने एक लिया यहाँ पर मैंने लिया x ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, sin x ले लिया और इंटीग्रेशन हम करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ x। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक x है, दूसरा क्या sin x और सिवाय dx। इसका आपको क्या करना है, समाकलन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि देखो ये i l a t e। तो देखेंगे पहले हमारे पास इसमें i का कोई फंक्शन है नहीं है, यानी इनवर्स फंक्शन कोई नहीं, बात करता हूँ। लॉगरिथम फंक्शन इसमें नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है।
तो पहले एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या x है, तो हम इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। जब एक को फर्स्ट मान चुके हैं तो दूसरा ऑलरेडी हम इसको सेकंड मान सकते हैं, इसको हम सेकंड मान सकते हैं। अब हम जब फर्स्ट और सेकंड मान लिए तो हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूले के हिसाब से मैं इसको क्या करूँगा, एक्सपेंशन करना शुरू कर दे रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा था कि जिसको आप फर्स्ट फंक्शन मानते हो, जिसको आप फर्स्ट फंक्शन मानते हो उसको बाहर कांस्टेंट रखा जाता है, यानी x हमारा क्या रहेगा, बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन होगा, सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यानी sin x और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। इतना बात समझा। अब जिसको कांस्टेंट माने हैं यहाँ पर चिन्ह किसका लेगा, माइनस का लेगा। अब यहाँ पर जिसको कांस्टेंट होल इंटीग्रेशन, अब जिसको कांस्टेंट माने थे अब उसका हम क्या करेंगे, अवकलन, यानी dy/dx और यहाँ पर क्या लिखा x लिखा जाएगा वो। अब जो दूसरा फंक्शन है फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे sin x, जो सेकंड वाला sin x और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा dx। फिर इस पूरे का, यहाँ से पूरे का होल का हम क्या करेंगे, समाकलन। फिर से एक बार देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकंड फंक्शन था। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट मानते हैं तो सेकंड का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। अब जिसको कांस्टेंट मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। फिर सेकंड वाला जो फंक्शन उसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। फिर इन सब का पूरे होल का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो करिए, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, sin x से करोगे यहाँ x हो जाएगा, ठीक, ये x हो जाएगा, sin x dx का अगर समाकलन करोगे ये हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस, अब देखो d/dx इंटू x का अगर आप अवकलन करोगे तो x का अगर आप अवकलन करोगे तो कितना आएगा, एक आ जाएगा। हम यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब sin x dx अगर करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा और इस पूरे होल का हम क्या करते हैं, dx। अब ये माइनस आएगा इसके पास तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, ये जो माइनस x, इसको लिख देता हूँ cos x। ये माइनस अगर बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हमारे पास रहेगी cos x और हमारे पास क्या हो जाएगा, dx। दिया अगर हम cos x अगर dx का समाकलन अगर करें तो हमारे पास यहाँ पे लिखूंगा माइनस x cos x, ये हमारे पास प्लस cos x dx होगा तो इसका समाकलन क्या होता है, sin x और इसमें प्लस हम कांस्टेंट क्या लोगे, तो ये हमारे पास इसका क्या होता है, राइट आंसर है। तो यही हमारा क्या है, खंडशः समाकलन। इसके द्वारा मैंने आपसे बोला है कि खंडशः समाकलन जब भी होगा वो दो अलग अलग दो फंक्शन होंगे, वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे और इनको हमको क्या करना है, मानकर करना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ और उस पर भी आपको समझाता हूँ कि खंडशः समाकलन कैसे करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप उसको ध्यान रखेंगे तो कर ले पाएंगे, ठीक है। तो आगे चलिए क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। दूसरा देखिए, जैसे मान लो ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन है पूरा होल, ठीक है, इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास x है और हमारे पास क्या है, log x है, हमारे पास क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे फर्स्ट जो काम होगा आप इसमें चेक करिए कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा। तो यहाँ पर आइए, पहले हमारा क्या होता है, आई से इनवर्स फंक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, लागत। तो पहले ये इसमें कहीं पर इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, दूसरा क्या लागत है, लिखा लागत, यानी ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड जब मान लिए तो आप इसका काम अकॉर्डिंग टू द फार्मूले से आप काम कर लीजिए। यानी जिसको आप फर्स्ट मानते हैं वो क्या होता है, बाहर होता है, यानी कि log x जो हो जाएगा वो बाहर हो जाएगा हमारे पास, और इंटीग्रेशन जो हमारे पास x है इसका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा माइनस। अब देखो पूरा होल क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे d/dx, यहाँ पर क्या लिखूंगा, log x, ठीक। अब क्या हो जाएगा कि पूरा, अब जो दूसरा हमारा फंक्शन था, देखो इसको बाहर माना था, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अभी हमारे पास x है, यहाँ पर मैं लिखूंगा x dx। फिर इस पूरे टोटल का हम क्या करेंगे, dx करेंगे, टोटल का हम क्या करेंगे, dx करेंगे। अब इसको करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा log x और देखो x अगर समाकलन करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस है। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन log x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/x हो जाएगा, गुणे इसका अगर करेंगे तो x स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। अब बाई x से x क्या करेगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा log x इंटू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस। अब देखो x से x कट गया, हमें यहाँ पर कितना बचा हुआ है, इंटीग्रेशन x/2 और हमारे पास क्या बचा हुआ, dx। अब 1/2 हमारे पास बाहर आएगा, देखो यहाँ पर log x और इंटू x स्क्वायर बाई 2 है, माइनस 1/2 हमारे पास बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा।
अब अगर हम एक्स डी एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ, ये हमारे पास रहेगा log x फिर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स डी एक्स का तो हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2। अब अगर इसको आप करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई आप क्या कर लो 2 माइनस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन कर लो 4 प्लस आप इसमें सी जोड़ लो, दैट इज द राइट आंसर। इसी प्रकार कोई भी फंक्शन है आप अकॉर्डिंग टू द आइलेट्स के हिसाब से आप मान सकते हैं कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सारे प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है।